बात करेंगे कांतारा चैप्टर 1 की। देखिए, कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं जो जिन्हें देखने के बाद आप चुप हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं। और कुछ फ़िल्में ऐसी होती हैं कि उनका असर इतना गहरा होता है कि आपको समझ में नहीं आता कि देखने के बाद आप कहें क्या। कभी-कभी आप काफ़ी प्रभावित भी होते हैं कुछ फ़िल्मों से कि आप उसके बारे में खूब बात करते चले जाते हैं। और कभी वो आपके दिल को इतना छू जाती हैं कि आप उसकी जादुई दुनिया में खो जाएँ। लेकिन अगर कोई ऐसी फ़िल्म हो जो सारे काम एक साथ कर दे, तो फिर हमें उसे मास्टरपीस कहना पड़ता है। ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 ऐसा ही मास्टरपीस है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं। चैप्टर 1 जो है कांतारा का, ये 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है जो कन्नड़ा सिनेमा की दुनिया को एक नई ऊंचाई दे रहा है। ऋषभ शेट्टी ने इसे लिखा है, निर्देशित किया है, मुख्य भूमिका में भी वही हैं। कहानी कदम वंश जो कि चौथी शताब्दी में था उनके दौर में सेट है, जहां कांतारा के जंगलों में रहने वाले आदिवासी समुदाय बर्मे, जो ऋषभ शेट्टी ने निभाया किरदार, और बंगारा राजवंश जो कुलशेखर और गुलशन देविया ने निभाया है, उनके बीच भूमि, शक्ति और दैवीय रक्षा का संघर्ष है। और जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई के नए झंडे गाड़े हैं, 400 करोड़ रुपए से ऊपर निकल चुका है इसका। IMDb रेटिंग 8.7 के आसपास की है। लेकिन फिर भी इस फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, मैं उनकी भी बात करूंगा और खूबियों की भी बात करूंगा। फिल्म की देखिए ताकत अगर हम बात करें, इसका विजुअल जो स्पेक्टिकल है, टेक्नोलॉजी जिसमें यूज़ की गई है वो बहुत ही गज़ब की है। जंगल के रहस्यमय दृश्य, VFX से भरे जानवरों के सीन, रथ की एक लड़ाई है वो बड़ी अच्छी है। तो ऐसा ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही टेक्निकली एडवांस फिल्म को देख रहे हैं। सिनेमेटोग्राफी अरविंद कश्यप की है, बैकग्राउंड स्कोर है बी अजनीश लोकनाथ का। उन्होंने भी फिल्म को काफ़ी एक अलग लेवल पर लेकर गए हैं। हालांकि क्लाइमैक्स का जो देवीय सीन है, वहाँ पे भी भक्ति और विद्रोह का जो संगम है, मूल कांतारा के भूत कोला से भी ज़्यादा असरदार दिख रहा है। ये फिल्म पर्यावरण संरक्षण, भूमि अधिकार और हिंदू लोक परंपराओं को एक तरह से एक साथ मिलाकर पेश करती है। अभिनय कमाल का है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ऋषभ शेट्टी का बर्मी का रोल, एक जंगली योद्धा से फिर वो दैवीय रक्षक बनते हैं। उनकी जो फिज़िकल एनर्जी उन्होंने जो यूज़ की है वो बहुत अच्छी है। रुक्मणी वसंत जो राजकुमारी कनकावती के रोल में है, वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। गुलशन देवैया बहुत अच्छे परफॉर्म करके गए हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म की बहुत सारी तारीफ़ें की हुई हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ कमियां भी हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रॉटन टोमेटोज़ में देख रहा था 82% की क्रिटिक स्कोर इसको मिला हुआ है। और एक तरह से जो इंसान का प्रकृति के साथ संतुलन है, जो लालच के खिलाफ विद्रोह है, उसका एक बहुत अच्छी कहानी इन्होंने पेश की है, जिससे हमें सीख भी मिलती है कि आप कैसे प्रकृति का जब दोहन करते हैं तो फिर प्रकृति आपको बताती है कि दोहन करने का मतलब क्या होता है। और हम लोग आजकल देख भी रहे हैं, हमारे आसपास यही हो रहा है। फिल्म की अगर कमज़ोरियों की बात कर लें तो फिल्म की कमज़ोरी है उसकी स्क्रिप्ट और उसका पेस। फर्स्ट हाफ धीमा है, स्लो है, और कुछ दर्शकों को फर्स्ट हाफ बोर लग सकता है, मुझे भी लगा। प्लॉट में थोड़े से कन्फ्यूजन भी हैं, दैवीय तत्वों और मानव संघर्ष का लिंक बीच में स्पष्ट नहीं होता, बीच बीच में आप भटक जाते हैं। जो पहली वाली कांतारा थी वो काफ़ी ऑर्गेनिक तरीके से आगे बढ़ रही थी, और ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ओवर स्टफ्ड है, ओवर प्रोड्यूस्ड है, काफ़ी कुछ है इसमें, आपको थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। कुछ क्रिटिक्स ने बताया भी है कि गुलशन का जो विलन का रोल है वो बड़ा कैरिकेचरिश है, और महिलाओं के किरदार भी थोड़े से सीमित रखे गए हैं। हिंदी में जो डब्ड डायलॉग्स हैं उनका कहीं कहीं आपको ट्रांसलेशन लगेगा कि यार ये उतना अच्छे से नहीं किया गया, उतने अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है जो लोग कन्नड़ा भाषी हैं उनको ज़्यादा मज़ा आया होगा हिंदी दर्शकों के कंपैरिजन में, ऐसा मुझे लगता है। मुझे कन्नड़ा नहीं आती, लेकिन जिस तरीके का अनुवाद है उसको देख के कह रहा हूँ। फिल्म की कहानी जो है ये शुरू होती है कदम वंश और उसके क्रूर शासक से, जिसका लालच इतना है कि वो हर ज़मीन और पानी को अपने कब्ज़े में रखना चाहता है। चाहे आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, जानवर हो, उसको चाहिए कि सब मेरे अंडर में आए। एक बार ऐसे ही अभियान के दौरान वो समुद्र किनारे मछली पकड़ते हुए एक रहस्यमयी बूढ़े को देखता है। अपने सैनिकों को कहता है इसको पकड़ कर लाओ, और जैसे ही वो खींच कर उसको लाते हैं उसके थैले से कुछ कीमती सामान गिरता है। वो राजा पहली बार उन कीमती सामानों को देखता है और फिर पूछता है कि इनका स्रोत कहाँ है। फिर वो बूढ़ा आदमी उनसे कांतारा तक ले जाता है, जहाँ कई सारी जनजातियाँ प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहती हैं। फिर उसकी नज़र ईश्वर पुंधोट्टम पर पड़ती है, जो कांतारा की एक पवित्र जगह है, और फिर दिव्य शक्ति द्वारा उसे संरक्षित भी किया गया है। और वहाँ से उसे एक चैलेंज मिलता है और युद्ध शुरू होता है। फिर इसके कई सालों बाद कहानी पहुँचती है
जयाराम तक, विजेंद्र जो है, जो बंगारा का राजा है, लंबे शासन के बाद उसका बेटा जो कुलशेखर है, जो गुलशन देवैया प्ले कर रहे हैं, वो राजा बनता है और उसकी बेटी कनकवती यानी जो रुक्मणी वसंत हैं वो कोष की जिम्मेदारी संभालती हैं। दूसरी तरफ कांतारा के जो नेता हैं बर्मे, ऋषभ शेट्टी, वो गांव को विकसित करने के लिए लोगों का जीवन सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जब कांतारा के लोग बांगरा पहुंचते हैं तो मामला ज़मीन के मालिकाना हक, उसकी रक्षा, उसके विनाश और उसकी धमकी पर एक बड़ा संघर्ष बन जाता है। अगर 2022 की कांतारा ने आपकी सांसें रोक दी थी तो ये जो पहला भाग है ये उस एक्सपीरियंस को और बढ़ा देता है। फिल्म जैसे ही कदम और बांगरा वंश और जनजातियों की जो बैकग्राउंड वाली आवाज़ है उससे शुरू होती है, आप एक अलग ही दुनिया में खो जाते हैं। आपको लगता है आप उस जंगल का हिस्सा बन गए हैं। हर दृश्य बहुत ही माइन्यूटली उसको प्लान किया गया है और एक रथ और घोड़े वाला दृश्य है जहाँ कांतारा की जनजाति, जिन्हें अछूत माना जाता है, वो उन्हें चलाते हैं और ये दृश्य काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको ले जाता है उस दुनिया में। फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ा सा स्लो आपको लग सकता है। एक रथ वाला सीन है, घोड़े का पीछा करने वाला सीन है, वो काफ़ी अच्छा है। इंटरवल से पहले जंगल की लड़ाई भी अच्छी लग रही है और काफ़ी जुनून से बनाया है ऋषभ शेट्टी ने। जब कहानी बंगारा राज्य और शराबी कुलशेखर पर आती है, जो कि राजा है, शराबी है, नालायक राजा एक तरह से, तो एक और जनजाति का जिक्र होता है और कहानी फिर और गहरी हो जाती है। सिर्फ अमीर बनाम गरीब की लड़ाई नहीं है, बल्कि जनजातियों के अंदर भी जो सत्ता का संघर्ष है, अच्छाई बुराई की जंग है, उसको बताती है। कांतारा की जो डरावनी गुलिगा चीख है वो यहाँ पर और भी बड़ी हो जाती है और ये दृश्य जो चीख के साथ आप देखते हैं वो बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अगर ऋषभ शेट्टी इस फिल्म का हम कहें कि एक बहुत मजबूत पिलर हैं, तो रुक्मणी वसंत और गुलशन देवैया ने भी बहुत अच्छा अभिनय किया है। गुलशन देवैया का अयोग्य राजा वाला रोल, मतलब आपको सच में कन्विंसिंग है। वो लग रहा है कि ये जो नालायक राजा है ये अपनी विलासिता के चक्कर में अपने राज्य का बैंड बजा देगा, तो ऐसा आपको पूरा फील आने लगता है। देखिए फिल्म में यही होता है, अगर आपको कन्विंस कर दे तो फिर तो किसी भी दुनिया से आप कनेक्ट हो जाते हैं। कहानी और अभिनय के अलावा फिल्म का जो टेक्नोलॉजिकली पार्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। अरविंद एस कश्यप की सिनेमेटोग्राफी है, मैंने आपको बताया अजनीश लोकनाथ का संगीत है। गाने अच्छे नहीं हैं, ऐसे नहीं कि आपको जोड़ दें, लेकिन बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है। कांतारा की तुलना में प्रीक्वल में और भी बड़े सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आपको हो सकते हैं। सेकेंड हाफ की अगर बात करें तो कहीं कहीं ग्राफिक्स थोड़े से वीक हैं, पर ये छोटी सी कमी है। फिल्म का क्लाइमैक्स और गुलिगा वाले सीन बार बार देखने लायक हैं और ऋषभ शेट्टी इन पलों में वाकई ऐसा लगता है कि उनके अंदर पूरी प्रकृति की ताकत आ गई है। कांतारा की इस दुनिया से आपको प्यार तो हो जाएगा, तो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है और कन्नड़ा सिनेमा के लिए तो बड़े गर्व की बात है कि मुझे नहीं लगता कि इस दशक में ऐसी कोई फिल्म अभी तक आई है जो आपके ऊपर इतना प्रभाव छोड़े। और ऋषभ शेट्टी बहुत जम रहे हैं बर्मी के किरदार में और उनका जो पूरा का पूरा पर्सोना है वो ऐसा आपको लगता ही नहीं है ऋषभ शेट्टी, आपको लगता है बर्मी है। वो इतना कन्विंसिंग है। मैं एक बात इस फिल्म के बारे में कहना चाहूँगा कि ये जो फिल्म है इसका हर हिस्सा इतना कन्विंसिंग है कि आपको लगता है कि आप उस जंगल का हिस्सा हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने भी ये फिल्म देखी होगी आपको पसंद आई होगी, या आप अपनी जो भी राय रखते हैं मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखना मत भूलिएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।